प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लग रही हैं, तो इससे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न बना हुआ था काफी लंबे समय से कि अब की बार जो 2020-21 सेशन के लिए किस तरह का पेपर आएगा, और विशेष तौर पर बोर्ड की क्लासेस के लिए बच्चों के मन में ये जो सवाल है बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा बोर्ड ने अपना जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि सेशन 2020-21 में जो गणित का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने समय के लिए क्वेश्चन होगा और कितने मार्क्स का वो पेपर होगा। प्यारे बच्चों, अगर बेसिकली बात करें ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, तो अब की बार जो आपका पेपर होगा सेशन 2020-21 के लिए, उसमें जो टोटल मार्क्स है वही सेम रहेंगे। 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और टाइम भी सेम है। टाइम भी हमारे पास 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम रहेगा। लेकिन बड़ी बात अब की बार क्या है कि जो टोटल क्वेश्चंस है वो कितने होंगे, 53 क्वेश्चंस आएंगे। पहले प्यारे बच्चों क्या होता था, हमारे पास 35 क्वेश्चंस या 32 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आते थे। लेकिन अब की बार क्या किया है कि आपके पास जो पेपर होगा आपका, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 53 क्वेश्चंस आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि किस तरह के कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, और लॉन्ग आंसर या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि किस तरह के कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के लिए, शॉर्ट आंसर आएंगे 3-3 अंक के लिए, और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो 5 अंक के लिए। यानी कि 4 तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे एग्जाम में, 1 अंक के लिए, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए और 5 अंक के लिए। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में कितने आएंगे, 40 आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, 16 क्वेश्चन आते थे। मैथ्स में 16 क्वेश्चन आते थे। अब की बार ये क्वेश्चंस कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि आपके पास वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्लैंक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई मैचिंग हो सकता है, या फिर 1 वर्ड हो सकता है कि 1 वर्ड आपको कोई लिखना पड़ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारे के सारे एमसीक्यू हो ये कोई जरूरी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सारे के सारे, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लैंक्स हो सकते हैं, 1 वर्ड हो सकते हैं, कोई मैचिंग हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपके एग्जाम में आपकी बार 40 जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, छोटे क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं वो आएंगे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 40 क्वेश्चन आएंगे तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 40, क्योंकि 1-1 अंक के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट यानी कि 2 अंक के लिए जो क्वेश्चन होंगे, तो 2 अंक के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो 2-2 अंक के लिए अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 10 अंक के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक इसी तरह से शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, शॉर्ट आंसर हमारे पास 3-3 अंक के ये क्वेश्चन होंगे, और कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 5 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 अंक के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। और इसी तरह से जो ऐसे टाइप है, जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है, वो कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है, और ये कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 5 अंक के 3 आएंगे तो इसके लिए भी जो मार्क्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इन मार्क्स का हम टोटल करें तो ये 80 हो जाएगा, और अगर इन क्वेश्चंस का हम टोटल करें तो 53 हो जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में सेशन 2020-21 के लिए 53 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे,
उसमें 5 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, और जो 3 क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर होंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पैटर्न आपका। अब इसमें एक बात और है कि जो इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि आप दो में से कोई सा एक कर सकते हैं, और में आएगा आपके पास, अथवा में आएगा। इन द ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उनमें तीनों में एक चॉइस मिलेगी आपको। जो इंटरनल चॉइस है यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके और में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। 5-5 अंक के जो आपके क्वेश्चन है कितने आएंगे? 3 आएंगे, और तीनों ही क्वेश्चन में आपके पास और में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ताकि आप स्टूडेंट की थोड़ी हेल्प करने के लिए, थोड़ा पेपर को इजी बनाने के लिए, क्योंकि नियमित रूप से कक्षाएं नहीं हुई है, तो ये दे दिया गया है कि जो तीनों ही बड़े क्वेश्चन हैं उसमें और में भी एक क्वेश्चन आएगा। आप दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कर सकते हैं। अब देखो, एक तो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा हमारे पास कहां से बनता है? ये चैप्टर दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, यानी कि इसमें से दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर को मिला के अलजेब्रा बनता है। तो इसमें से जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 अंक के लिए, आमतौर पे कहां से आता है? चौथे चैप्टर से आता है, द्विघात समीकरण से आता है। तो यहां से जो आपके पास 5 अंक के लिए क्वेश्चन आएगा, उसके और में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 14 है। तो सांख्यिकी में से जो क्वेश्चन आएगा, सांख्यिकी में से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके और में भी क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा ही आता है, ये माध्यक पूछ ले, माध्यक पूछ ले या बहुलक पूछ ले, तो इसमें तो हमेशा ही आता है मीन मोड मीडियन में से। तो यहां से भी आएगा। और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर 8 और 9। तो चैप्टर 8 और 9 में से जो क्वेश्चन आएगा 5 अंक के लिए, उसके अथवा में भी एक और क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप में से आपको किन्हीं भी दो में से एक करना है, किन्हीं भी दो में से एक, किन्हीं भी दो में से एक। तो यानी कि आपको चॉइस मिल गई। अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरे को आप ट्राई कर सकते हैं। ये काफी बड़ी बात होगी प्यारे बच्चों। अब अगर बात करें कि चैप्टर वाइज कितना, इसमें कोई ज्यादा सा चेंज नहीं किया गया, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है हमारा जो, वो उसके जो मार्क्स है वो 4 अंक के लिए। चैप्टर जो सेकंड है हमारे पास, चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो 18 अंक के लिए। चैप्टर 5 है हमारे पास जो, वो 7 अंक के लिए। चैप्टर 6, 10 और 11 ये 15 अंक के लिए। अब यहां पे थोड़ा चेंज हो गया। यहां पे पहले क्या होता था कि जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 6 मार्क्स के लिए होता था, तो यहां पे 7 मार्क्स के लिए किया है। और चैप्टर 6, 10 और 11 ये हमारे पास 16 मार्क्स के लिए होता था, ये 15। तो 1 मार्क्स इधर से इधर चला गया। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति 6 मार्क्स के लिए, सेम वही है। चैप्टर 8 और 9 ये दोनों ही त्रिकोणमिति से संबंधित है, 10 मार्क्स के लिए। चैप्टर 12 और 13 अक्षेत्रफल से संबंधित, अक्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो चैप्टर 10 और 12 और 13, चैप्टर 12 और 13 ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के लिए। और चैप्टर 14 और 15 सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी 10 मार्क्स के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई खास सा चेंज नहीं किया गया है। अगर हम बात करें कि कैसा पेपर होगा, आसान होगा, मुश्किल होगा, तो उसके लिए भी एक बात लिखी हुई है कि जो 50% मार्क्स होंगे, यानी कि 50% मार्क्स के लिए जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो इजी होंगे, आसान होंगे। और 40% मार्क्स के लिए, 50% मार्क्स के लिए, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स के लिए जो पेपर आएगा वो तो बिल्कुल इजी आएगा। उसके बाद कहा है कि 40% मार्क्स के लिए, 40% मार्क्स के लिए जो आपका पेपर आएगा वो एवरेज आएगा, ठीक ठाक सा होगा, ना तो ज्यादा मुश्किल होगा ना ज्यादा आसान होगा। और 10% मार्क्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यानी कि अगर इनकी मार्क्स की बात करें, परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पे, 40 मार्क्स का तो जो पेपर होगा उसके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान होंगे, इजी होंगे। और 40% मार्क्स हमारे पास, यानी कि 32 मार्क्स का जो पेपर होगा एवरेज होगा, ना तो ज्यादा मुश्किल होगा ना ज्यादा आसान होगा। और 10% यानी कि 8
8 मार्क्स के लिए जो आपका पेपर होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्टी लेवल है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड ने आपकी सहायता के लिए, क्योंकि नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लगी है, तो इस वजह से जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, यानी कि 50% जो आपका सिलेबस हो गया वो ऑब्जेक्टिव में से आएगा। 50% मार्क्स है जो आपके वो जो ऑब्जेक्टिव में से है, तो आप ऑब्जेक्टिव की भी अच्छे से तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।